सभी बच्चे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से इन लोगों को कथा अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छी कथा चल रही है और तुम शैतानी करोगे तो लोग मन से नहीं सुन पा रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस कन्हैया के दरबार में बैठे हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ बोलिए कन्हैया लाल की। ये कोयला गांव में आज भगवान कन्हैया के कथा के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय शास्त्री जी मंजेश जी का अभिवादन और स्वागत करना चाहूंगा। उनके सभी सम्मानित जितने भी साथी हैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे यज्ञपति, हमारे परीक्षक जी, मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी मैया बहनें जितनी भी यहां बैठी हैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं जो आसपास बैठे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आज जो आपके गांव में इतनी सुंदर कथा शास्त्री जी के मुखारबिंद से लगातार 7 दिन से चल रही है, इसकी आवाज लगभग पूरे जिले में जा रही है। चारों तरफ ये आवाज हो रही है कि मंजेश शास्त्री जी की कथा कोयला गांव में चल रही है। शास्त्री जी आपको शायद याद न हो, हमने सबसे पहले 2010 में अपने गांव नयाबास के मंदिर पर हमने आदरणीय शास्त्री जी जो हमारे आज बीच में नहीं है, आपके बड़े भाई ब्रजेश शास्त्री जी की कथा करवाई थी। बड़ा दुख होता है, ऐसे हमारे युग पुरुष, ऐसे हमारे कथावाचक जिन्होंने प्रदेश ही नहीं आसपास के तमाम प्रदेशों में जाकर के अपना नाम कमाया, हमारे यदुवंश से निकले हुए हमारे स्वामी आधार चेतन, हमारे बीच में जो आज नहीं है स्वामी सुरजन चेतन, स्वामी के ही रूप में मैं भी जरूर कहना चाहता हूं। हमारे ब्रजेश शास्त्री जी जिन्होंने तमाम ऐसे प्रदेशों में जा करके कथाएं कही जहां अपना इस प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन किया। मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगा, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपको उसी कदमों पे लेते हुए तमाम ऊंचाइयों तक ले जाए, यही हमारे सबकी शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात एक हम कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य होता है सद्मार्गों पर चलना, अच्छे कर्मों को करना। जब शास्त्री जी के मुखारबिंद से हमको जो उपदेश दिए जाते हैं उनका पालन करना। हमारी बिटिया जितनी बैठी हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि बेटियों, सिर्फ आप लोगों के हाथ में है अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना। जब आप किसी दूसरे परिवार में जाकर के अपनी सास को अपनी मैया मानती हैं, अपने ससुर को जब अपना पिता मानती हैं, तो आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन होता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपके माता पिता ने जब आपको पाला है, आपको बड़ा किया, जब आप दूसरे घर में जाओ तो उन्हीं संस्कारों के साथ जाना जो आपके माता पिता ने आपको दिए हैं। कोई भी मां नहीं चाहती कि उसकी बिटिया जाकर के झगड़ा करे, कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी बिटिया जाकर के उस परिवार में कुछ ऐसा काम करे जिससे उसका नाम बदनाम हो। तो आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे, और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो आजकल तमाम नशा वाले जो इस तरह के काम हो रहे हैं, हम चाहते हैं इनसे दूर रहो। और जब आप दूर रहेंगे तो आपके गांव की उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी और आप अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां भी हमारी जरूरत है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, आपके गांव पड़ोसी नयाबास से हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि हम कोयले गांव के नहीं हैं, हम बहादुरपुर के नहीं हैं। आसपास जितने भी हमारे गांव हैं
हमने सबको अपना मानते हुए आपको अपना मैया समझा है। जितने भी हमारे बड़े हैं अपने पिता के समान माने हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपनी जगह पे सही रहो, अच्छे काम करो, अपने गांव का नाम रोशन करो। इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र से मैं इस बार प्रत्याशी हूं। पिछली बार भी लड़ना चाहता था, लेकिन सिर्फ कोयले की वजह से मैं नहीं लड़ा, क्योंकि हमारे गांव कोयले से भी प्रत्याशी थे। हमने कहा जब घर घर के प्रत्याशी लड़ जाएंगे तो संभवतः कोई नहीं जीतेगा। तो पिछली बार मैं मान गया था, इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से इस बार चुनाव में आ रहा हूं। मैं चाहूंगा अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी मेहनत है, मेरी योग्यता है और मैं आपकी सेवा करने के लायक हूं, तो आपसे ये उम्मीद जरूर करना चाहूंगा कि एक बार मुझे भी अवसर जरूर दें। क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि एक पिता के जब 4 पुत्र होते हैं तो उन चारों को हक मिलता है। तो मेरा भी अधिकार है। मैंने जब आपको अपना माता माना है, अपना पिता समझा है, तो मैं भी चाहता हूं उस अधिकार को मुझे भी दो, मेरा हक मुझे दो। ये मैं हक आपसे मांगने आया हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कन्हैया लाल की जय।